बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में। तो आज हम बनाएंगे मिक्स दाल तड़का, जो खाने के बाद आपको लगेगा कि जैसे हमने बहुत ही मज़ेदार सी मटन हलीम या बीफ हलीम खा ली है, क्योंकि ये इतनी जायकेदार, इतनी टेस्टी रेसिपी बनती है कि इसके आगे जो हलीम है वो फेल हो जाएगी ये जवाब रेसिपी के आगे। तो आइए फिर इसको देखते हैं, सीखते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सा मिक्स दाल तड़का। मिक्स दाल में हम लेंगे, ये हमारे पास है 1 पाव मूंग और मसूर की दाल है, दोनों मिला के 1 पाव है। इनका वज़न जिस तरह हम लेके आए उसी तरह ही हमने आपको दिखा दी है। ये देखिए ये मिक्स होती है दोनों चीज़ मिला के, तो इनका वज़न 1 पाव है। इसके बाद हमने चना दाल जो है वो भी हमने डाल दिया 1 कप, और वज़न के हिसाब से ये भी 1 पाव है। तो दोनों दालें हमने मिक्स कर दी हैं, तीनों दालें। और आप इसमें और भी कोई दाल मिला सकते हैं जो आपको पसंद है, लेकिन हम यहाँ 3 दाल से ये मिक्स दाल तड़का बनाने वाले हैं। इसको पहले हमने पानी में भिगो दिया, अच्छे से भीगने के बाद ये देखें इसको आधा घंटा भिगो दिया। पानी हमने इसका निकाल के इसको हम प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। तो ये दाल हमने प्रेशर कुकर में डाल दी है और इसके साथ ही हम पानी डाल देंगे। इतना ही पानी डालना जितने में ये दाल हमारी अच्छे से गल जाए। तकरीबन हमने 700 ग्राम के करीब पानी डाल दिया। तो इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून साल्ट भी ऐड कर देंगे, और इसके साथ हम थोड़ा सा घी डालेंगे, क्योंकि जब हमारी दालें बॉयल होंगी या पकेंगी तो फिर वो निकल के बाहर नहीं आएंगी। तो प्रेशर कुकर में जब भी करें तो आप इस तरह ऑयल इसमें डाल दिया करें, नहीं तो वो जब दालें बॉयल होती हैं तो वो उछल उछल के बाहर आती हैं। सीटी हमने लगा दी है, जैसे ये बॉयल होगी फिर हम उसको दिखाएंगे, लेकिन उतनी देर में यहाँ हम इसका तड़का बना लेते हैं। तड़के के लिए हमने इसमें घी डाल दिया है, 1/4 कप हमने घी डाला है, बाद में भी इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ ही हमने प्याज ऐड कर दी है, एक छोटी प्याज थी। और इसके साथ ही मैंने एक सिल्वर स्टिक का टुकड़ा और एक बादियान का फूल और एक बड़ी इलायची डाल दी है। और देखें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हुआ है प्याज, तो इसके साथ ही हमने अदरक और लहसुन भी डाल दी है, 1 टेबल स्पून फ्रेश कुटा हुआ। अदरक लहसुन को भी हम अच्छे से भूनेंगे खुशबू आने तक। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी फिर हम अगली चीज़ें साथ साथ डालते जाएंगे। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं, अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अदरक लहसुन हमारा भुन चुका है। इसके साथ ही हम 2 लार्ज साइज़ के टमाटर थे, उनको हमने चॉप करके ऐड कर दिया। टमाटर भी हमने ऐड कर दिए हैं। तो टमाटर जब भी डालें तो इसके साथ थोड़ा सा साल्ट ऐड कर दें तो बहुत अच्छी से ये गल जाते हैं। तो ये देखें प्याज को के साथ हमने टमाटर को भी अच्छे से भून लिए हैं। और अब हम इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसके साथ ही हम डालेंगे ये एक चिकन क्यूब ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए, लेकिन अगर हो तो फिर बहुत ही अच्छा जायका आएगा। साल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, क्योंकि साल्ट हमने दालों को गलाते हुए भी डाला था, केयरफुली डालिएगा। और हमने हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून हमने इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया है। तो इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, ये भी हमने हाफ़ टेबल स्पून डाल दी है, खुशबू अच्छी आएगी। इसके साथ ही हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले हमारे जले नहीं और बहुत ही अच्छे से हमने इनको भून लेना है। यहाँ हमने यहाँ पानी थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया, आप देख सकते हैं कितना, 3 से 4 टेबल स्पून के करीब। और इसको स्लो फ्लेम पे मैं कवर करूँगी ताकि मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन जाए। तो ये देखें 3-4 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे से मैश हो चुके हैं, मसाला बहुत ही शानदार सा बन चुका है। ये देखें इस पॉइंट पर मसाला हमारा बहुत ही शानदार बन चुका है। अब हम इस तरह करेंगे कि मसाला हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन दालें जो हैं अभी हम देख लेते हैं कि दालें हमारी गल चुकी हैं। दालों को हमने कवर कर दिया था 5 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि अगर अच्छी भीगी हुई दालें होंगी तो वो बहुत ही जल्दी गल जाएंगी। हमने आधा पौना घंटा पहले दालों को गला लिया था। तो ये देखिए हमने कवर हटा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी बहुत ही अच्छे से गल चुकी है और ये देखिए बहुत ही अच्छे से मैश हो चुकी है। अभी अब हमने आपको क्लोज़ करके दिखाया है कि बाकी की दालें गल चुकी हैं, लेकिन चने की दाल गली हुई भी है, लेकिन कोई कोई दाना उसमें खड़ा रहना चाहिए। अब ये जो मसाला हमने डाल दिया था ये दाल के अंदर डाल देते हैं, या दाल मसाले के अंदर डाल दें या मसाला दाल के अंदर डाल दें, बात तो एक ही है। तो हमें वो बर्तन छोटा लग रहा था, इसलिए हमने मसाला ही दाल के अंदर डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया।
यहाँ ये दाल आलमोस्ट तैयार होने वाली है, लेकिन अभी इसमें कुछ स्पाइसेस और आ जाएंगे। आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसको ऊपर से एक और तड़का लगाएंगे जो इसको बनाएगा शानदार। हाफ टेबल स्पून इस पॉइंट पर आपने ज़ीरा डालना है, पहले नहीं डालना। यहाँ डालेंगे तो इसका जो है जायका और टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। हाफ टेबल स्पून हमने पिसा हुआ खुश्क धनिया, हाफ टेबल स्पून हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा और पका लेंगे, क्योंकि पहले डालेंगे तो वो फ्लेवर नहीं आएगा। जो अभी हमने डाला है बहुत ही अच्छा टेस्टी और जायकेदार इसको बनाएगा इस दाल तड़का को। तो यहाँ मैं इस लास्ट में डालूंगी इसके ऊपर सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया भी हमने डाल दी है। बहुत सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं, क्योंकि ये एज इट इज़ खाने वाली दाल है, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी। यहाँ वाइट राइस के साथ इसको खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगेगी। लेकिन हम इसको 4 चांद लगाने के लिए एक तड़का ऊपर और डालेंगे। तो उसी पैन में मैंने घी डाल लिया है जिसमें हमने पहले तड़का लगाया था। तो ये देखिए, हम इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल डाला है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, और इसमें हमने एक चुटकी ज़ीरा डाल दिया है, तकरीबन हाफ टेबल स्पून से भी कम साबुत ज़ीरा डाला है। और इसमें जुलियन अदरक कटा डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें कटी डालेंगे, और कुछ रेड वाली मिर्चें हैं हमारे पास, जो फ्रिज में पड़ी हुई सब्ज़ मिर्चें रेड हो जाती हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कलर भी बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो सूखी मिर्चें तो खुश्क गोल या साबुत जो घर में होती हैं उसका तड़का लगाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ हमने जो घी डाला है 2 से 3 टेबल स्पून, ये हम आपको बता देते हैं कि ये वाला घी हमने बनास्पति घी नहीं डाला, डालडा घी नहीं डाला, हमने यहाँ देसी घी इस्तेमाल किया तड़के के लिए। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो आप दूसरा भी लगा दें, दूसरे घी से लगा दें। तो ये देखें, दाल के ऊपर हमने तड़का लगा दिया है। अब हम इसको करेंगे मिक्स और करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको फाइनल लुक। बहुत टेस्टी, बहुत ही लाजवाब शानदार सी हमारी दाल जो है बन के तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बनाइएगा एक दफ़ा ज़रूर, फिर हमें बताइएगा कि ये मज़ेदार सी शानदार सी दाल तड़का आपकी कैसी बनी है। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।